कॉलेज की मेरी दोस्त अपने घर का बना हुआ फ्रेश जूस रोज मेरे लिए लेकर आती थी और खुद वह कोल्ड ड्रिंक पीती थी। एक दिन मैं उसके घर गई। उस दिन वो हम दोनों के लिए जूस ले आई तो मैंने शरारत करते हुए दोनों जूस की बोतल आपस में बदल दी। फिर जो हुआ उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरी दोस्त, मेरा नाम आंचल है। हम 4 बहन भाई थे। मेरे पिताजी को एक दिन हार्ट अटैक आया जिससे उसकी मौत हो गई। जब मेरे बाप की मौत हुई तब मेरी उम्र 10 साल थी। मेरे भाई मुझसे छोटे थे और एक बड़ी बहन थी जो मैट्रिक में थी। मेरी माँ सिलाई करती थी। मेरे पिताजी की पेंशन और माँ की सिलाई से घर चलता था। सब बहन भाई दिल लगाकर पढ़ रहे थे। माँ शाम को सब बहन भाइयों को बिठाकर समझाया करती, जमाना बहुत खराब है, खुद को बचाकर चलना। हमारे पास बस यही छोटा सा घर है। अपनी इच्छा को लगाम लगाकर रखना ताकि कभी किसी के आगे झुकना न पड़े। तब हमें माँ की यह सब बातें समझ में नहीं आया करती थी। हमें कहानियाँ सुनाती जिसे सुनकर हम हंसते, लेकिन कभी हमने अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी थी। कोई शादी होती तो हम हमेशा सादा से कपड़ों में नजर आते। मैं अपने घर की सबसे होनहार लड़की थी। जब मैट्रिक का परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास किया तो मेरी माँ का सर गर्व से ऊंचा हो गया था। मैं और मेरी दीदी मिलकर बच्चों को ट्यूशन भी देते थे, भाइयों को भी पढ़ाते। अब माँ का बोझ काफ़ी कम हो गया था। मैं बहुत गुमसुम सी लड़की थी। किसी से जाते ही दोस्ती कर लेना मेरी आदत का हिस्सा नहीं था। मैं साइंस लेकर पढ़ रही थी। फिर अपनी क्लास की एक लड़की से दोस्ती हो गई। वो एक अमीर घर की लड़की थी। उसका रहन सहन सब हम लोगों से बिल्कुल अलग था। उसे पढ़ाई में मदद चाहिए होती या कभी कोई काम होता तो मैं ही करती थी, जिससे आज हमारी दोस्ती गहरी होती गई। वह मेरे लिए आए दिन तोहफे लेकर आती, जिसको लेने से मैं इनकार कर देती। उसको बताती कि मेरी माँ बहुत सख्त मिजाज की है, मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं करेंगी, मुझे मारेंगी। उसने कहा कि पागल, हर बात को माँ बाप को थोड़ी बताई जाती है। कितने प्यार से तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आई थी। ऐसा करो, इसे छुपा के रख लो, कभी कह देना कि अपने पॉकेट मनी से लिया है। मेरे इनकार के बावजूद वह सूट उसने मेरे बैग में जबरदस्ती डालकर चली गई थी। मैं जब घर पहुंची तो पता नहीं क्यों मेरा सर झुका हुआ था। माँ हमेशा की तरह अपने चारपाई पर बैठी बटन डाल रही थी। मुझे देखते आगे बढ़ी। मेरा दिल धड़क रहा था, कहीं मेरी माँ देख न ले। पर माँ ने कमरे में जाकर बैग रख दिया और खाना लेकर आ गई और मैं अपनी माँ के सामने पहली बार खाना नहीं खा रही थी। मेरी माँ मुझे देखती ही बोली, जानती हो, जब तुम छोटी थी तो अपनी बहन की या भाई की चीज छुपा लेती थी। तब तुम मुझसे नजरें नहीं मिला पाती थी और मैं जान जाती थी कि तुम चोर हो। मैं माँ का हाथ पकड़ लिया और उनसे कहा कि आप मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं। माँ ने कहा कि पहले कभी बचपन में कुछ कहा था जो अब कहूँगी। मैंने कहा कि मेरी दोस्त ने मुझे तोहफा दिया है। मैंने वह सूट दिखाया तो माँ कहने लगी कि रख लो, दोस्त का तोहफा को इनकार नहीं करते, पर कोशिश करना आगे से कुछ मत लेना, हम गरीब लोग हैं। हमारी और उनकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। वैसे भी मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी यह सब छोड़कर डॉक्टर बने। जब मैं बिल्कुल बूढ़ी हो जाऊँ तो मेरी बेटी मेरा इलाज करे और मैं गर्व से सबसे कहूँगी कि यह मेरी बेटी है। माँ की बातें मुझे एक तरह की ताकत दिया करती थी, जिससे मेरी पढ़ाई की स्पीड मशीन जैसे तेज हो जाया करती थी। मैं आधी आधी रात तक पढ़ती, सबसे पहले उठा करती। मैं अपना भूल चुकी थी, पर सूट मैंने वैसे ही रख दिया था। मेरा मकसद पढ़ना था। मेरी दोस्त की जुबान में अलग किस्म की मिठास थी जो इंसान को अपना बना देती। जब दीदी की शादी हुई तो वह भी आई थी, लेकिन जल्दी चली गई। उसने कहा कि उसे इतने छोटे घर में उलझन होती है। अच्छा हुआ मेरी माँ ने ये बातें नहीं सुनी, नहीं तो दुखी हो जाती। मैं रोज शाम को हमारे छत में खुली हवा लेने और डूबता सूरज देखने जाती। मुझे डूबता सूरज देखना बहुत पसंद था। मैं यूं ही इधर उधर देखने लगी कि कुछ दूर में एक घर के बालकनी का दरवाजा खुला और एक लड़का दिखाई दिया। वो मुझे बहुत देख रहा था। जब मैं उसे देखा तो मैं भाग कर नीचे उतरी और दोबारा कभी जाने का नाम नहीं लिया था। कुछ दिन बाद मेरी दोस्त के साथ जा रहे थे। वो लड़का मेरे पीछे पीछे आया। उस लड़के ने मुझसे कहा कि वह बात करना चाहता है। 2 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लूँगा। मैं घबरा चुकी थी, मेरे माथे से पसीना टपक रहा था। मेरी दोस्त ने कहा कि डरने वाली क्या बात है, हाँ बोलो, तुम कौन हो, क्या चाहिए। उस लड़के ने कहा कि मेरा नाम अजय है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और रिश्ता भेजना चाहता हूँ। मेरी दोस्त ताली बजाने लगी। मुझे सब बहुत अजीब लग रहा था।
आते जाते लोग भी हमें देख रहे थे। उसने अपना नंबर मुझे थमा दिया और यह कहकर चला गया कि मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूंगा, पर उसी के सामने मैंने नंबर फाड़ के फेंक चुकी थी। मेरी ज़िंदगी का यह मकसद नहीं था। मैं एक शरीफ माँ की बेटी थी। मैं परेशान रहने लगी थी। मेरी पढ़ाई पर डिस्टर्ब हो रही थी। एक दिन अजय मेरे पास आया। उसने कहा कि वह बैठकर बात करना चाहता है। मैंने इनकार कर दिया और एक थप्पड़ उसके मुंह में मारा। मेरी दोस्त मेरी तरफदारी करने की बजाय उस लड़की की साइड लेने लगी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अब उनसे भी दूर रहने लगी थी। मेरे दोस्त ने कहा, तुम्हें इंसान की कदर करना चाहिए। देखा नहीं कितनी मोहब्बत करता है तुमसे। आजकल मेरे दोस्त की जुबान पर बस अजय का नाम होता है। अजय ने पता नहीं कैसे मेरे भाई से दोस्ती कर ली। हमारे घर आने लगा और देखती ही देखती मेरी माँ भी उसकी तारीफ करने लगी। अजय अमीर घर का लड़का था, पर उसने कभी शो नहीं किया था कि वो अमीर है। छोटे भाई जॉब ढूंढ रहा था जब उसकी मुलाकात अजय से हुई और अजय की मदद से उसको एक कंपनी में जॉब मिल गई थी। अब तो मेरी माँ भी अजय की तारीफ करते नहीं थकती थी। उसकी तारीफें सुन सुनकर मैं भी ना चाहते हुए भी अजय के बारे में सोचने लगी और अब हमारी बातचीत होने लगी और मेरी पसंद कब मोहब्बत में बदल गई। हमारे कॉलेज में मोबाइल लेकर जाने की इजाज़त नहीं थी, पर जब से मोहब्बत में पड़ी थी मोबाइल छुपा कर ले जाया करती थी। फ्री पीरियड में अजय से बात करती। मैं पढ़ाई भूल चुकी थी। मोहब्बत इंसान को निकम्मा बना देती है। अब मैं माँ से भी बातें छुपाने लगी थी, पर कहते हैं ना कि माँओं से कुछ नहीं छुपता। कहने लगी कि ये उम्र ऐसी होती है, इंसान ख्वाब देखने लगता है। ख्वाब देखना गलत बात नहीं है, पर जब इंसान चलता है तो उसका अंजाम बहुत बड़ा होता है। मुझे लगा कि मेरी बेटी समझदार हो चुकी है, अपना अच्छा बुरा समझती है। वक्त की मार इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, पर तुम जिन रास्ते पर निकल पड़ी हो, क्या उसका अंजाम जानती हो? पता नहीं कैसे माँ को ये बात पता चल गया था। मेरी माँ की बातों ने आंखों से पट्टी खोल दी। मैंने मोबाइल बंद कर दिया और अजय से कह दिया कि अपने घर वालों को भेजे, वरना भूल जाए। उसने कहा कि जैसे माँ टूर से आती है वह पहले तुम्हारे घर ही आएंगी। तुम बस मेरा इंतजार करना। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मोहब्बत इंसान की कमजोरी थी होती है और ताकत भी, पर जब यह कमजोरी दोस्ती के हाथ लग जाए तो हमें ऐसी सजा देती है जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं होता। मैं आजकल बहुत खुश थी, हवाओं में उड़ती फिरती रहती थी। 2 दिन बाद अजय के माँ बाप मेरे घर आने वाले थे। माँ भी मेरी खुश में खुश थी। मैंने माँ से वादा किया था कि पहले मैं डॉक्टर बनूंगी फिर शादी करूंगी। मुझे अपनी माँ अपने भाइयों के लिए बहुत कुछ करना था। मेरा छोटा भाई बीएससी कर रहा था, साथ ही साथ एक कंपनी में जॉब करने लगा था। उसने अपनी जिम्मेदारी खुद उठा ली थी। आज मेरी ज़िंदगी में तबाही होने वाली थी जिसे कभी मैंने सोचा ही नहीं था। मोहब्बत ने धोखा दे रहा था या दोस्ती ने या वक्त ने मेरे सामने ला कर रख दिया था। अगले दिन कॉलेज गई, मेरी दोस्त नहीं आई थी। जन्मदिन में अजय के घर वाले आ रहे थे, उसका नंबर भी बंद था। मैं शाम को मेरी दोस्त के घर चली गई। वह बेड पर लेटी थी, उसके सर पर चोट थी और वो अजीब हालत में थी। मुझे देखती ही मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि आंचल, मैं बर्बाद हो गई, मैं कहीं की नहीं रही, मेरा दिल बैठा रहा है। उसने कहा कि अजय ने मुझे अपने हवस का शिकार बनाया, मेरी इज्जत लूट लिया। मुझे कहा कि मैं आंचल को नहीं तुझे पसंद करता हूँ। जब मैंने उसको कहा कि आंचल मेरी दोस्त है, आप यहाँ से चले जाओ, तो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और घर वालों ने हमारा शादी कर दिया। यह खबर सुनकर मेरा सर चकराने लगा। अपनी दुनिया हिलती महसूस हो रही थी। मैं अंधाधुंध वहां से किसी की भी परवाह किए बगैर भाग निकली। जब गेट के बाहर अजय ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी लंबी यात्रा से आया हो। वो मुझे अपनी सफाई दे रहा था। मैंने हाथ झटका और वहां से भाग गई। घर आकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी मोहब्बत ने मुझे धोखा दिया था। मेरी माँ बहुत खुशी खुशी तैयारी कर रही थी। मैं अब किस किस को जवाब देती। हर वक्त अजय अजय करने वाले के साथ अजय ने क्या किया? उसने मेरे जज्बात के साथ खेला। मेरी ही दोस्त को अपनी हवस का निशाना बना लिया। मैं अपनी माँ के गले लगकर ऐसे रो रही थी जैसे कोई अपना मर गया हो। मोहब्बत इंसान को अंदरूनी मौत मारती है। हमसे हमारे ख्वाब, खुशियाँ कैसा था सब छीन लेती है। हम एक असलियत देती है जिसमें हम सारी उम्र अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। मुझे अब मोहब्बत नाम से नफरत सी हो गई थी। मैं बहुत बदल चुकी थी, अपने नसीबों से हार गई थी। मोहब्बत मुझे खा रही थी और मेरी माँ मुझे देख देख कर तड़प रही थी। एक वक्त लगा था मुझे संभालने में, पर जख्म अब भर चुका था। अब मैं बहुत बदल चुकी थी। अपनी दोस्त फिर भी ख़त्म नहीं की थी। जो भी हुआ उसमें उस बेचारी का क्या कसूर था?
वह तो किसी जुल्म का शिकार हो गई थी। वह काफ़ी महीने पढ़ने नहीं आई। उसकी पढ़ाई का 1 साल बर्बाद हो चुका था। फिर उसने दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी थी। वह बहुत बदल चुकी थी, खुश नज़र आती और रोज़ अपने घर का बना हुआ फ्रेश जूस मेरे लिए लेकर आती थी और वह खुद कोल्ड ड्रिंक पीती। मुझसे कहती कि मुझे तुम्हारी सेहत की बड़ी फिक्र है। वक्त के साथ हमारी दोस्ती भी बहुत गहरी हो चुकी थी। कभी वह मेरे घर आ जाया करती, कभी मैं उसके घर जाती थी। माँ भी कुछ नहीं कहती थी। मैं अपनी माँ का सपना पूरा करने के बहुत करीब थी। मेरी दोस्त 1 साल पीछे रह चुकी थी, लेकिन हमारी दोस्ती में कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। एक दिन मैं उसके घर में लंच में चली गई थी। उस दिन मेरी दोस्त ने हम दोनों के जूस लेकर आई। इत्तेफाक से वह अपने लिए भी वैसे ही जूस लाई जो मैंने शरारत करते हुए दोनों जूस की बोतल बदल दी। जब वह फ़ोन में बातें करके वापस आई और मेरा जूस उठाकर एक घूंट में ही पी गई। लेकिन हैरत का झटका तब लगा जब वह तड़पने लगी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं कमरे से बाहर गई तो बाहर मैं उस इंसान से टकरा गई जिससे मैं इतनी नफरत करती थी कि मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती थी। वह मेरी सहेली का पति था। वह देखा तो पूछा कि आंचल, सब ठीक है? मुझे तो अपनी सहेली की फिक्र थी। मैं कमरे की तरफ इशारा करने लगी। जैसे ही कमरे में वापस आई, वह तड़प रही थी। उसके मुंह से झाग निकल रही थी। उसका पति उसको लेकर अस्पताल भाग रहा था, पर पता नहीं क्यों मेरी सहेली के पति के चेहरे पर उसकी तकलीफ की कोई असर नहीं थी। डॉक्टर ने बताया कि इन्होंने कोई दवाई ओवरडोज ली थी, लेकिन वह खतरे से बाहर है। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा नाम न लगा दे, लेकिन उसने ऐसा क्या मिलाया था जिससे वैसी हो गई? पुलिस ने छानबीन की और उस वक्त वहां मौजूद नौकरानी को पकड़ लिया। उसने जो सच बताया उसे सुनकर सब अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। उसने बताया कि जब आज से 1 साल पहले अजय ने आंचल दीदी का पीछा करने लगे, उनसे मोहब्बत करते थे, उनकी बातचीत होने लगी, शादी करने वाले थे, जिसे अजय भाई ने अपने घर वालों को आंचल के घर भेजा था। तब छोटी बीबी ने अजय भाई को जरूरी काम का बहाना बनाकर घर बुलाया था और उसने उसके जूस में नशा मिला दिया था। इसलिए अजय भाई ने जूस पिया और सो गए। उसने अजय को अपने कमरे में सुला दिया और सुबह जब उसकी आंख खुली तो छोटी बीबी दीवार के साथ लगी रो रही थी। अजय भाई कुछ नहीं समझ पाए। जैसे ही वो कुछ बोलते, छोटी बीबी ने कहा कि रात को उसने अपनी हवस का निशाना बना चुके हैं और उन्होंने शोर कर दिया। तभी छोटी बीबी के घर वालों ने अजय भाई पर केस करने का कहा और उनके घर वालों को भी बुला लिया। उनके सामने मुझे गवाही के लिए कहा गया, लेकिन मैंने डर के मारे झूठी गवाही दी कि अजय भाई खुद कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। छोटी बीबी दरवाज़ा खोलती पीटती रही, पर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। सच्चाई कोई भी नहीं जानता था। उन्होंने आंचल और अजय भाई को अलग करना चाहती थी, इसलिए वो रोज़ आंचल दीदी के जूस में हर दिन दवाई मिक्स करवाती रही जिससे आंचल बांझ हो जाए। मैंने कभी वह दवाई मिक्स नहीं की थी और झूठ बोल देती थी कि दवा मिला देती हूँ। जब छोटी बीबी ने कल भी मुझे दवाई की शीशी देकर कहा, इसे जिसमें जूस में मिला दो, और मुझे सामने में दवा मिलाने को कहा, फिर वो खुद जूस लेकर गई थी। फिर अच्छा हुआ कि उसके फ़ोन में कॉल आई और वो बात करने के लिए बाहर चली गई और धोखे से दवा मिला हुआ जूस खुद पी लिया। वह कभी भी आंचल दीदी को आगे बढ़ता नहीं देख सकती थी। वो नौकरानी माफिया मांग रही थी और सब उसको ऐसे देख रहे थे जैसे उसने सबको पत्थर बना दिया हो। मैं रोते हुए वहाँ से भाग गई थी। मुझे अपने पीछे अजय की आवाज़ आ रही थी। वह मुझे पुकार रहा था। मुझे पता नहीं था मेरी दोस्त वही आस्तीन की सांप निकली। वह मुझसे कह देती कि उसे अजय से शादी करनी है, मैं खुद ही दूर हो जाती। अजय वह मुझसे पुकार रहा था। मैं पागलों की तरह इधर से उधर भाग रही थी। अपनी माँ की याद आ रही थी। कभी किसी इंसान पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि वह आपको तोड़ दे, आपके साथ खेल जाए। रिश्ते कोई भी हो, उसे उसकी हद में ही रखना चाहिए। मैं एक बार फिर से टूट गई थी। इतने साल अपनी मोहब्बत को बेवफा समझती रही और मैं तो जानती नहीं थी कि लोग मेरी सादगी और मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हैं। वह मेरे पीछे भागता हुआ मेरे बराबर पहुंच गया, मेरा रास्ता रोक कर खड़ा था। अजय ने कहा, मेरी मोहब्बत झूठी नहीं थी, पर तुमने अपने दोस्त की बात पर यकीन किया और मुझे छोड़ दिया। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारा इंतजार आखिरी सांस तक करूँगा। मैंने उसे जाने नहीं दिया था, उसका हाथ पकड़ लिया। मैं डॉक्टर बन गई थी, अपनी माँ का सपना पूरा किया था। मेरी अजय से शादी को 3 साल हो चुके हैं। हमारा एक बेटा है। अब मुझे दोस्त के नाम से भी नफरत हो गई थी, पर मेरी माँ कहती है दोस्त बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। किसी एक इंसान के गलत होने से सारे इंसान गलत नहीं होते।
हमेशा आगे बढ़ जाना चाहिए। ज़िंदगी में नए आने वाले दोस्तों का दिल से वेलकम करना चाहिए। हमारे शादी का सुनकर उससे बर्दाश्त नहीं हुई, बहुत गुस्से में घर से निकली थी, पर उसका कार एक्सीडेंट हो गया। सर में चोट लगने की वजह से वह अपने होश खो बैठी, पागल हो गई थी। आज भी वह शहर के सड़कों पर फिरती नजर आती है। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।